श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। अर्जुन ने अपने सब हथियार जब नीचे डाल दिए और कंपित हृदय से अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। आंसुओं से भरे शोक में व्याकुल अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह कैसे मोह उत्पन्न हो गया है? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न इसे स्वर्ग देने वाला, न कीर्ति देने वाला बताया गया है। इसीलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, त्याग हृदय की दुर्बलता को, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा मैं? क्योंकि हे अरिसुवन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा? मैं ऐसे मेरे पूज्य गुरुजनों को मारना नहीं चाहूँगा। उससे तो मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार मैं रक्त से मिश्रित भोग भोगूंगा। क्या श्रेष्ठ है युद्ध करना या न करना, हम नहीं जानते हैं, और हम जीतेंगे या वे, यह भी तो नहीं जानते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना नहीं चाहते हैं। कायरता से मेरा जातीय शूरवीरता का गुण हनन हो गया है। कर्तव्य कर्म करूं तो क्या करूं, मन मेरा उलझन में फंस गया है। जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मेरा शोक दूर करने का उपाय मुझे नहीं सूझता है, जो इंद्रियों को सुखाने वाले शोक से मुक्ति दे सकता है। मुझे स्वर्ग में देवताओं का सर्वोच्च पद भी उपाय नहीं दिखता है। मुझे पृथ्वी पर संपन्न निष्कंटक राज्य भी साधन नहीं लगता है। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, मुझे इस युद्ध में कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है। हे गोविंद, मैं यह युद्ध नहीं कर रहा हूँ। यह कहकर वह चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दीन दुर्बल अवस्था में अर्जुन से ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए, तू मोह में वशीभूत होकर उनका शोक कर रहा है। अजर पंडित बुद्धि की बातें हैं कर रहा, परंतु पंडित शोक नहीं करते हैं। किसी काल में मैं नहीं था, न ऐसा है कि तुम थे, न ही ये राजलोग थे, न ऐसा है कि सब आगे रहेंगे। जैसे जीवात्मा शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था में जाता है और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर है होता, वैसे ही जीवात्मा शरीर की मृत्यु पर दूसरे शरीर में चला जाता है, और ऐसे परिवर्तन से धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, जैसे गर्मी और सर्दी कमेंद्रिय सुख दुख क्षणिक हैं, सदैव नहीं रहता। हे भरतवंशी अर्जुन, तेरे लिए इन्हें सहजता से सहना ही उत्तम है। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो बुद्धिमान कर्मेंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, जो व्यक्ति बाहरी विषयों के संबंध से चंचल नहीं होता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हर हाल में सम है रहता, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही मोक्ष पद का अधिकारी होता है। तत्वदर्शियों का यह मत है। निष्कर्ष निकाल, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सभी शरीरों में व्याप्त आत्मा है, तू उसे नाश रहित जान। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसे तू अविनाशी मान। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपने स्वरूप में रह जाएगा। हे भरतवंशी, तू युद्ध कर, केवल शरीर ही नष्ट हो जाएगा। आत्मा मर नहीं सकती है, आत्मा को मारा जा ही नहीं सकता। घोर अज्ञानी है जो आत्मा का यह गुण समझ नहीं सकता। हे पार्थ,
आत्मा अजन्मा है। आत्मा कभी नहीं मरता और आत्मा था, अब भी है, आत्मा हमेशा रहता है। हनन होने पर शरीर का केवल शरीर का हनन होता है। आत्मा शरीर में बंद वह शक्ति है जिसका हनन नहीं होता है। हे पार्थ, जो जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, अपरिवर्तनशील है, वो न किसी को मरवाता है न ही किसी को मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। हवा सुखा नहीं सकती, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता और घुलाया भी नहीं जा सकता। अमर अविनाशी परम आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। सूक्ष्म आत्मा को आग जला नहीं सकती है, न ही इसे सुखाया जा सकता है। आदि अंत से रहित आत्मा सदैव एक साथ रहने वाला है। हे अर्जुन, आत्मा अकल्पनीय है, इसका परिवर्तन हो नहीं सकता। अगर तू ये माने तो भी तेरा शोक उचित हो नहीं सकता। हे महाबाहु, आत्मा को बार बार जन्म लेने व मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जन्मा है जो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जन्मेगा, वो जो अनिवार्य है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। न जन्म से पहले मृत्यु के बाद कोई दिखता है, केवल जन्म मरण के बीच ही वह दिखाई देता है। प्राणियों को केवल बीच में ही देखा जा सकता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। विरला ही विवेकी कोई इस आत्मा का आश्चर्य रूप जानता है और कोई कोई ही आश्चर्य रूप इस आत्मा का वर्णन करता है। अन्य विरला ही है जो आश्चर्य रूप से इस आत्मा को सुनता है और कोई कोई सुनकर भी आश्चर्य रूप से इस आत्मा का समझ नहीं पाता है। हे अर्जुन, शरीरों में आत्मा रहती है जिसका वध हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा किसी भी हालत में मारे नहीं मरती। शरीर के मरने पर मरता शरीर है, पर आत्मा नहीं मरता। इसीलिए प्राणियों के लिए तेरा शोक करना उचित नहीं लगता। हे अर्जुन, धर्म अपने का सोचकर तू खुद को भयभीत नहीं कर सकता है। धर्म युक्त युद्ध ही क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी होता है। हे पार्थ, ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए दरवाजा स्वर्ग का खोल देता है। ऐसा युद्ध केवल भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। अगर इस धर्म युक्त संग्राम को तू नहीं करना चाहेगा तो समाज सुरक्षा का क्षत्रिय धर्म त्याग कर पाप ही तू पाएगा। युद्ध छोड़ जाने से तुझ पर कायरता का कलंक लग जाएगा और तेरे लिए अपयश सहना मौत से ज्यादा दुखदाई हो जाएगा। तू बंधु प्रेम और दया के कारण हटा माना नहीं जाएगा। बड़े योद्धाओं की नजर में तू भय से भागा ही माना जाएगा। दुश्मनों द्वारा तू आपत्तिजनक शब्दों से बदनाम किया जाएगा। अपमानजनक निंदा सह कर जीना तेरे लिए दुखदाई हो जाएगा। हे कुंती पुत्र, याद रख, मारा गया संग्राम में तो तू ऊंची गति को पाएगा। अगर जीत गया तो सोच तू राज्य के सब सुख भोग पाएगा। इसीलिए उठ, निश्चय कर, कायरता को त्याग कर खड़ा हो। क्षत्रिय धर्म से मुंह ना मोड़, पूरी ताकत से युद्ध कर। सुख और दुख, जय पराजय का विचार त्याग कर कर्तव्य कर्म युद्ध कर। खुद को पाप के स्पर्श से दूर कर। अब तक मैंने तुझे विस्तार से आत्मा का ज्ञान दिया है। हे पार्थ, ग्रहण कर तू अब मुझसे ज्ञान निष्काम कर्म का। अगर तू निष्काम कर्म ज्ञान को जीने का सिद्धांत बना पाएगा तो इस ज्ञान से तू खुद को कर्म बंधनों से मुक्त कर पाएगा। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में किए गए कर्म का नाश नहीं होता। इस धर्म के पालन से जन्म मरण का भय दूर होता है। हे कुरुनंदन, इस कल्याणकारी मार्ग में निश्चित बुद्धि एक है।
अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत से अनेक भेदों वाली होती हैं। हे अर्जुन, वो अज्ञानी पुरुष है जो केवल फल प्राप्ति में प्रीति रखते हैं। वो स्वर्ग ही परम श्रेष्ठ है, उससे कुछ ऊपर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो संतुष्टि और भव्य जीवन के इच्छुक होते हैं। इसीलिए इस भव्य जीवन से कुछ ऊपर है वो नहीं मानते हैं। वेदों में जो भव्य जीवन प्राप्ति के लिए दिए गए तरीके हैं, वो उन पूजा पाठ अर्चना की विधियों का अनुसरण करते हैं। अविवेकी जन बुद्धि से निश्चयात्मक हो नहीं पाते हैं। वो समाधि में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रख नहीं पाते हैं। वेदों में वर्णन है भौतिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का, जिनसे सबके जीवन जीने का तरीका प्रभावित होता है। हे अर्जुन, खुद को ऊपर उठा लो इन गुणों के प्रभाव से, ताकि मुक्त हो जाओ चिंताओं से और इन गुणों के असर से। जैसे पानी का छोटे से छोटा स्रोत उतना ही उपयोगी होता है जितना समुद्र नदी नालों का पानी उपयोगी होता है, और बड़े जल का स्रोत मिलने पर छोटे का उपयोग कम हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति पर वेदों का भी उपयोग कम होता है। तुझे अधिकार है अपना निर्धारित कर्तव्य करने का, लेकिन अपने लिए फल निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए खुद को अपने कर्मों के फल का कारण मत समझ और अपना कर्तव्य कर्म न करने का कभी भी मत सोच। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़, लगाव त्याग कर अपना कर्म कर। सफलता निसफलता में स्थिर रह तू कर्म कर। हे अर्जुन, कोई भी निष्काम कर्म से भिन्न कर्म अति तुच्छ है। लगाव त्याग सम्मान बुद्धि वाला बनकर बुद्धि से कर्म कर। सम्मान बुद्धि वाला मनुष्य पाप पुण्य दोनों त्याग देता है। यह समान बुद्धि रूप योग ही चतुरता का मार्ग है। हे अर्जुन, तू सम बुद्धि वाला बनने के लिए ही चेष्टा कर और सदा निष्काम कर्म योगी बनकर तू कर्म किया कर, क्योंकि बुद्धि योग युक्त कर्मों से उत्पन्न फल त्याग देता है और वो जन्म रूप बंधन से छूट अमृतमय परम पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जब तू बुद्धि से मोह रूपी दलदल को तर जाएगा, तब ही सुनने योग्य सुने हुए वैराग्य को प्राप्त कर पाएगा। हे अर्जुन, अनेक सिद्धांतों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित है। जब बुद्धि तेरी परमात्मा के स्वरूप में अचल हो जाएगी और बुद्धि तेरी स्थिरता से इस ज्ञान का विश्लेषण कर पाएगी, तभी तेरी बुद्धि समतत्व रूप योग को समझ पाएगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे समाधि में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण बतलाइए। मुझे समझाइए, स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता कैसे बैठता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में उठ रही सब कामनाओं को त्याग देता है, तब अपनी आत्मा में संतुष्ट रह स्थिर बुद्धि को पा लेता है। जो मनुष्य कभी भी किसी प्रकार के दुख में व्याकुल नहीं होता हो और कैसे भी नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा न रखता हो और किसी प्रकार का जिसके मन में राग भय और क्रोध ना हो, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। वो कर्तव्य कर्म करते हुए शुभ अशुभ में राग रहित रहता है और वो मन चाही वस्तु पाकर भी कभी हर्षित नहीं होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी किसी किस्म का द्वेष नहीं करता है और हर हाल में एक सा बने रहना स्थिर बुद्धि का चिन्ह होता है। जैसे भयकारी जीव देख कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में कर इंद्रियों को अनुचित क्षेत्र में विचरने नहीं देता, वो कर्मयोगी मनुष्य ही दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। जो इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा मनुष्य अपने विषय तो मिटा लेता है, परंतु वो उनमें रहने वाली आसक्ति को भी मिटा नहीं पाता है। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य होता है, वो उत्तम रस के सेवन से आसक्ति भी मिटा पाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी ताकतवर, प्रबल और उग्र होती हैं
यत्नशील पंडित मनुष्यों को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर चित्त को मुझ में स्थिर रखता है, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रिय सुख का चिंतन करने वाला वासना में पड़ जाता है। जब वासना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोधित हो जाता है। क्रोधित हो जाने पर उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि विनाश होने पर उचित अनुचित का बोध नहीं होता है। उचित अनुचित का बोध न होने पर मोह युक्त हो जाता है। मोह युक्त हो वासना में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। किंतु जो सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य होता है, अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश कर लेता है और वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जब वो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, तब उसके संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त मन वाला मनुष्य भी हो जाता है, और तब उसकी बुद्धि शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। मन इंद्रियां वश में नहीं है जिसकी, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। जिसके हृदय में शांति नहीं होती है, वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। जैसे पानी में नाव को हवा अपनी ताकत से खींच लेती है, वैसे ही ऐसे मनुष्य की बुद्धि को इंद्रियां वश में कर लेती हैं। हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि हर कर्तव्य का हर स्थिति में स्थिर रहती है। जो सांसारिक चेतना में है, वो भौतिक आनंद को उद्देश्य मानता है। सांसारिक सुख ही जीवन की सफलता या दिन समझता है, और सांसारिक सुख भौतिक आनंद के अभाव को रात मानता है। जो दिव्य ज्ञानी है, वो भौतिक आनंद को हानिकारक समझता है। वो भौतिक आनंद आत्मा के लिए रात के रूप में देखता है, और वो इस आनंद से दूरी आत्मा के लिए उत्तम या दिन मानता है। जैसे नदियों के जल समुद्र में समाकर उसको विचलित नहीं करते, वैसे ही सब भोग स्थिर बुद्धि मनुष्य में विकार उत्पन्न नहीं करते। जो भौतिक इच्छा, लालच और अहंकार से मुक्त रहता है, वो ही निष्काम कर्मी कर्म कर परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो इस स्थिति में होता है, वो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष होता है, और वो इस स्थिति को प्राप्त कर भ्रमित न होने वाला योगी होता है। वो अंत काल में भी इस ब्राह्य स्थिति में स्थिर रहता है, और इस निष्ठा में स्थित हो वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का संख्या योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।